क्लास 10th केपीके चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी कि हर क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल आंसर बताए गए हैं, इनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसको हमने सर्कल को मतलब सर्कल को शेड करना है। पहला सवाल है जैसे कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इफ एन ऑब्जेक्ट इज अबव द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, then the angle formed between the horizontal line and observer's line of sight is called। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर की जो लेवल है उससे अबव है, ठीक है, और जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट के दरमियान, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये, चले मैं यहाँ पर पहले कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ कि अगर ये ऑब्जर्वर आई लेवल है, ठीक है, ये आई लेवल है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है इस आई लेवल से ऊपर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर, ठीक है ना। अब ये जो है ये वो पॉइंट है जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो फर्ज करें अगर ये आई लेवल से उससे ऊपर है ये ऑब्जर्वर या ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको बल्कि ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। और अब जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और जो एंगल अबव द आई लेवल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि इस सर्कल में सेकंड सर्कल में जो है ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए हम इस सर्कल को शेड कर देंगे। ये हमारा इस सवाल का प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, इसमें लिखा हुआ है कॉट इज इक्वल टू, मतलब कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर एक मिसिंग होगी है स्टेटमेंट में बात कि कॉट के साथ थीटा नहीं लिखा हुआ। तो कॉट थीटा की क्या वैल्यू होती है ये बात हम जानते हैं कि अगर हम कॉस की रेशियो को देखें, कॉट की बल्कि को टेंजेंट की, तो ये होती है मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, चूँकि टेंजेंट का ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब अगर आप बेस को भी मतलब एक सेम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज से, और परपेंडिकुलर जो है उसको भी डिवाइजर में आप सेम हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आप ये देखें कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो रेशियो होती है वो कॉस थीटा की होती है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो रेशियो होती है वो साइन थीटा की होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये जो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये कॉट थीटा के या कोटेंजेंट थीटा के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसलिए हम सी ऑप्शन को, सर्कल को मतलब जो है वो शेड कर देंगे, इस थर्ड वाले को। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको हमने चेक करना है कि ये किसके बराबर है। तो इसके लिए चले यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बात आप जानते हैं कि टेंजेंट जो रेशियो होती है वो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन ओवर कॉस की होती है, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम में डिवाइजर में तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, न्यूमरेटर में ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड के बराबर होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसलिए इस लास्ट वाले सर्कल को हम शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इस पे लिखा हुआ है कि इफ टेन थीटा इक्वल टू 1 देन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सारे नेगेटिव साइन के होते हैं। टेंजेंट और कोटेंजेंट का साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर टेन थीटा 1 के इक्वल है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, जो कि अभी हमने इससे पिछले
एमसीक्यू में भी स्टडी किया था, और टेन थीटा की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी जाए अगर, तो 1 प्लस 1 2 आ जाता है, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 2। और अगर हम सीकेंड की वैल्यू देखें तो वो अंडर रूट 2 आ जाएगी, अंडर रूट 2 आ जाएगी। अब सीकेंड चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे इसकी, माइनस अंडर रूट 2 आ रही है, ठीक है। अगर सीकेंड ये है तो फिर कॉस जो होगा वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉस की वैल्यू होगी 1 ओवर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से। अब साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन थीटा बल्कि अगर हम यूं कहें, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर 2, ठीक है, चूंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 ओवर 2, मतलब कि ये बनता है 1 ओवर 2, ठीक। यह आ गई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें तो वो फिर क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी जी माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा फिर जो ऑप्शन बनता है सी, जिसमें माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 लिखा हुआ, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, हम इसे मार्क कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर हम यूं देखें कि टेंजेंट की वैल्यू हमें बताई गई है 1, टेन थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। और हमें बताया कि टेन की वैल्यू 1 जो होती है 45 डिग्री पे होती है। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है 180 डिग्री में, आप ऐड करते हैं मतलब जो एंगल है आपका, तो ये बनता है मतलब 225 डिग्री, ठीक है। इट्स मीन कि एंगल 225 डिग्री है। अगर हम साइन की वैल्यू 225 डिग्री पे फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमें इसका आंसर यही मिलेगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर पे चेक करते चले, मैं आपसे शेयर करता हूँ ये आंसर। ये देखें, ये साइन का बटन है, और अगर हम 225 पे साइन की वैल्यू चेक करें तो ये माइनस 0.707 है, यानी 1 ओवर अंडर रूट 2। चूँकि 0.707 जो है, अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है, बल्कि इसको हम यूँ लिखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट, बल्कि अंडर रूट 2 की पहले वैल्यू अगर ले लें तो ये देख सकते हैं आपकी ये 0.707 आती है, ठीक है। अंडर रूट 2 का आंसर 1.732 था, और 1 ओवर अंडर रूट 2 का आंसर जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमने बिल्कुल ये जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, ये ठीक आंसर आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी फिफ्थ, इस पे लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस 350 डिग्री लाइज इन। अब देखें मतलब हमने ये देखना है कि जो इसके टर्मिनल साइड है वो कौन से क्वाड्रेंट में आती है, यानी माइनस 350 डिग्री जो है, अगर हम इसको ड्रॉ करें इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल की, ठीक है, या अगर हम इसमें इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लें तो वो भी एक तरीका है कि हम इसमें ऐड कर लें अगर 360 डिग्री, तो हम देख रहे हैं कि ये 10 डिग्री बनता है एंगल, ठीक है। यानी बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये 10 डिग्री, और अगर क्लॉकवाइज चलें, यानी जैसे फर्ज करें ये वाई एक्सिस है लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है। और अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा कि पहले हम -90 कवर करेंगे, फिर -90, 180, फिर 270, फिर 270 में मज़ीद अगर आप 80 डिग्री और चलते हैं तो आप यहाँ पे आकर स्टॉप होंगे, यानी -350 डिग्री जो आपका वो पहले क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और अगर आप 10 डिग्री चलते हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं वो भी आपका फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आता है। तो इस लिहाज से फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारा इसका आंसर होगा फाइनल इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट जो है सर्कल, इसे हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 45 डिग्री को हमने रेडियंस में चेक करना है कि कितने रेडियन के बराबर है। तो ये पता है हमें कि अगर हमने 1 डिग्री को चेक करना हो तो वो पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 45 डिग्री को चेक करना चाह रहे हैं तो हम 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर देंगे, ठीक है, और साथ में आर ए डी शॉर्ट फॉर्म में रेडियन लिख देंगे। तो 45 के टेबल में अगर आप देखें
तो 45 वंस आर 45 एंड 45 4 टाइम 180, आंसर आएगा पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 रेडियंस। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है पाई बाय 4? सेकंड। तो सेकंड जो सर्कल है इसे हम शेड कर देंगे, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 7 है, इफ द मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 फीट एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 58 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लेग एडजेसेंट टू एंगल बी। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो 5 फीट है और इसमें बी एंगल जो है वो 58 डिग्री है। हमने ये बताना है कि जो बी एंगल की एडजेसेंट जो लेंथ है, ठीक है, लेग एडजेसेंट टू एंगल बी, वो हमने बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, यानी अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करें एक, चले यहाँ पे हम क्विकली राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमें बताई हुई उन्होंने 5 फीट है। ठीक है, अब एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो हम कहते हैं चले अगर इस वर्टेक्स पे बन रहा है जो उन्होंने बता भी दिया कि 58 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी इस आर्म की तो लेंथ हमें पता है कि ये 5 फीट है, एंगल बी के एक आर्म की। दूसरे आर्म की लेंथ हमें नहीं पता। ठीक है, तो दूसरे आर्म की लेंथ कितनी होगी ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो इसको हम x कह देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। जी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें बेस साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज साइड गिवन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस जो है कोसाइन वो यूज़ करेंगे। एंगल रेफरेंस जो है वो हमारा 58 डिग्री है, बेस साइड है x और हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, अब कॉस 58 की वैल्यू जो भी आती है इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 5 से, मतलब ये आंसर जो भी आएगा इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें x ये यानी जो बेस की लेंथ है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए चलें कैलकुलेटर आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। यहाँ पर अगर हम 58 डिग्री पे कॉस की वैल्यू लें तो ये आती है और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें अगर हम, तो ये बनती है 2.6496, 2.6496 जो कि इस लास्ट ऑप्शन में लिखी हुई है। ठीक है, यानी 2.6496 है और यहाँ से हम जो लास्ट सर्कल है इसको शेड कर देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, इसको हम इसी कैसे लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पी टू द नियरेस्ट टेंथ। ये राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं, इसमें पी एंगल जो है वो हमें बताया हुआ 20 डिग्री है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी वैल्यू बताई हुई। हमने आंसर जो लेके आना है वो नियरेस्ट टेंथ में हमें बताना है। ठीक है, टेंथ में आंसर आना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम टेंजेंट पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट, हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर पे मतलब इसकी वैल्यू देखें तो वो हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और वो देख लेते हैं जी क्या आती है। टेंजेंट मतलब 20 डिग्री, ठीक है, 20 पे 10 की वैल्यू आती है 0.36, यानी कि इसको हम देखें तो 3 के बाद 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा डिजिट है, हम 3 में 1 ऐड करके राउंड इसको अप कर देंगे तो 0.4 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट 0.4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और अगर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करें तो टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर साइड जो है वो 8 है और बेस साइड 21 है, तो 8 को अगर आप 21 पे डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेट आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको अगर हम 10th पार्ट पे नियरेस्ट 10th पे चेक करेंगे तो 0.4 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब ये जो थर्ड सर्कल है, ये हमारे इस सवाल के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसका आंसर है ये। ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक ट्राइंगल हमें गिवन है। ठीक है, और इसकी कुछ तो यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताई जा रही है कि आर टी जो डिस्टेंस आर से टी ये इतना है जितना टी से लेके एस है। ठीक है, तो हमने बताना है कि आर एस डिस्टेंस क्या होगा। फर्ज करें अगर ये एक्स है, ठीक है, आर से लेकर एक्स तक सॉरी एस तक जो डिस्टेंस है अगर हम कहते हैं एक्स है। ठीक है, तो असल में हमने पहले तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर टी वो फाइंड करना है, फिर ये इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल बन रही है क्यू टी आर, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर टी जो साइड है उसको मालूम कर लेते हैं, जो इक्वल होगी अंडर रूट
मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से। तो अगर हमने फर्ज करें परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो हम इक्वल टू लगा के अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 16 माइनस 4 12 आ जाता है। ये हमारे पास आर टी आ गया, ठीक है। अब आर टी और टी एस दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी अंडर रूट 12 है। अब आप इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करते हैं, ये ट्राइंगल है आर टी एस, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इस पे हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है जो कि एक्स है। तो इस इक्वल टू आएगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस भी अंडर रूट 12 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी अंडर रूट 12 है। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम करेंगे हम, तो ये 12 प्लस 12 आ जाएगा जो कि 24 बनता है। अब 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 का अंडर रूट हम ले लें तो 2 आता है और अंडर रूट 6 रहेगा, यानी 2 अंडर रूट 6 जो है हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि पहले सर्कल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसे शेड कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। जी, अब प्रॉब्लम यह है कि आर टी इज इक्वल टू टी एस, यानी अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जितना आर टी डिस्टेंस है उतना ही टी एस डिस्टेंस है, यानी ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, अब आपको पता है कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। यानी अगर हमने एंगल फॉर एग्जांपल एस फाइंड करना है, तो हमें पता है इन तीनों, ये जो ट्राइंगल के तीनों एंगल बन रहे हैं, इस ट्राइंगल आर टी एस की मैं बात कर रहा हूँ, इनका सम 180 है। तो 180 में से अगर 90 माइनस करें तो 90 आता है, और चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि इनके अपोजिट साइड इक्वल है, तो इनका सम है 90 और इसका अगर हाफ करें तो 45 आता है आंसर। यानी एंगल एस भी 45 डिग्री है और एंगल आर भी 45 डिग्री है, जो कि ऑप्शन इस थर्ड वाले सर्कल में लिखा हुआ है। इसलिए हम इस सर्कल को जिसमें 45 डिग्री शो हो रहा है इसको शेड कर देंगे। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगा।